इसमें जो डिजर्व करते हैं उनका हम लोग मदद करेंगे, उसमें कोई जात पात कोई लेना देना नहीं है। जो भी डिजर्व करेगा और जो हमारे वकील समाज के भविष्य के लिए अच्छा होगा उसको हम लोग वोट देंगे, ठीक है ना। वोट देंगे उसको चुनाव, इसलिए कि हम लोगों को पहला तो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की लागू हो परम आवश्यक है। उसके बिना बहुत वकीलों का हत्या हो जा रहा है, परेशानी हो रही है, उसके कारण सम्मान में कोई कमी आ रही है। दूसरा है कि जो वकील समाज से हैं लोग, उनको कुछ स्टाइपेंड या कुछ ऑनरेरियम मिलना चाहिए। बार काउंसिल कुछ व्यवस्था करे, 5,000, 10,000, 20,000 जो भी है जिसके लायक जो व्यवस्था है वो करना चाहिए। तीसरी बात, इससे पहले जो थे उन लोगों ने अब तक कितना काम, कोई काम नहीं हुआ, काम चाहा लेकिन फिर भी नहीं हो पाया। तो अब इस बार अभी तक तो कोई काम दिखाई नहीं दे रहा है। बोलने को तो सब लोगों ने बोला है लेकिन किसी ने कुछ किया नहीं। इस बार करने वाले नए लोगों को जो चुनाव में प्रभारी और प्रभावी होंगे, जो कुछ कर सकता है, जो इच्छा है, उसको एक नया मौका दें। मतलब युवा वर्ग के लोगों को, युवा हो या बुजुर्ग हो, जो काम करने वाले उसको देंगे। कोई डिफाइन नहीं कि युवा होगा, बुजुर्ग हो सकता है वो भी युवा की तरह काम करेगा तो बुजुर्ग उसको देंगे। उम्मीदवारों में से किन्हीं को चिन्हित कर रखे होंगे? किन्हीं को चिन्हित किया लेकिन कह नहीं सकते अभी, वो तो मेरा अपना अधिकार है। जिस समय वोट देना हो तो हम कॉन्फिडेंशियल उनको देंगे और उनको लाने का प्रयास करेंगे। परिचय दीजिए। अशोक राज, एडवोकेट, पटना हाई कोर्ट। बिहार बार काउंसिल का सर इलेक्शन स्टार्ट है, जोरों शोरों से सर यहाँ काम चल रहा है। 20 तारीख को वोटिंग होने वाली है, क्या कहना चाहेंगे? ये देखिए, ये तो एडवोकेट का है ना। हमारे पूरे कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम आज की डेट में कोलैप्स कर दिया है। कोई कोऑर्डिनेशन नहीं, जैसे पॉलिटिशियंस उनका कोई फील्ड वर्क नहीं है, पब्लिक के साथ उनका कोई कम्युनिकेशन नहीं। इसी तरह हमारे एडवोकेट में भी लैक ऑफ कम्युनिकेशन है ना, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। दैट्स वाई और जो आ रहे हैं आज की डेट में, तो हम लोग कितने को जानते हैं पूरे बिहार में, पूरे बिहार के लिए है जी। जो जहाँ प्रैक्टिस करते हैं, पूरे साल हम लोग कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ एक कोऑर्डिनेशन रहे तो हम लोग समझेंगे कि वो कैसा है, क्या कुछ करता है। कुछ जाने पहचाने हमारे हैं जिनका काम भी अच्छा है, उनको हम लोग जानते हैं, नाम नहीं बता सकते, ठीक है, उनको तो करेंगे फेवर। बाकी में देखेंगे सारे लोग आ रहे हैं, भेजते रहें, कुछ तो फेस देखते हैं समझ में आता है, कुछ तो किसी सोर्स से अगर मालूम हो गया, किसी सोर्स से मालूम हो गया कि वहाँ ये अच्छे हैं। सर एक सवाल, जान पहचान वाले हैं इसलिए फेवर करेंगे या उनके काम को देखकर करेंगे? जिनके बारे में कुछ नहीं जानते तो उस बारे में अगर हमारे कोई फ्रेंड्स हैं तो उनसे पूछेंगे कि भाई वहाँ उनके बारे में कोई फीडबैक दीजिए, वहाँ वो कल्याण के लिए क्या करते हैं, एडवोकेट्स के वेलफेयर के लिए क्या कुछ करते हैं, क्या एडवोकेट के इंटरेस्ट में क्या एक्टिविटीज़ रहती, इन्वॉल्वमेंट रहता या नहीं रहता। अगर रहता है तो नेचुरली उनको फेवर करेंगे, अदरवाइज हम तो सारे बिहार वाले को नहीं जान रहे हैं। पटना में उनको जान रहे हैं, हाईकोर्ट में उनको जान रहे हैं, पटना सिविल कोर्ट में जान रहे हैं, सिटी में है जान रहे हैं, दानापुर में जान रहे हैं, काफी को तो नहीं जान रहे बाबू, है ना। तो जो फैक्ट है वो हमने बताया आपको। कई उम्मीदवार खड़े हैं सर, किनका चेहरा देखना चाहेंगे? चेहरा नहीं बताएंगे, चेहरा नहीं बताएंगे, सीक्रेट रखेंगे, वो सीक्रेट है। बट हाँ, चेहरा के लिए कुछ चेहरे के लिए माइंड मेकअप हमारा, जिनकी सर्विसेज हमने देखी है कि हमारे इंटरेस्ट में अच्छा काम करते हैं, बाय एंड लार्ज अच्छा काम करते हैं। दैट्स वाई हमें चाहिए कि ऐसे को इनकरेज करें, उनको बढ़ाएं आगे, ताकि हमारे इंटरेस्ट के लिए इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकें, हमारे वेलफेयर का कुछ काम कर सकें। बिहार बार काउंसिल का इलेक्शन स्टार्ट हो गया है, 20 तारीख को वोटिंग, क्या कहना चाहिए? इलेक्शन हो रहा है, तकरीबन 155 या 56 कैंडिडेट लोग चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव तो होती है, हमेशा होता रहता है, लेकिन दुर्भाग्य की बात ये होती है कि जो हम पटना सिविल कोर्ट के अधिवक्ता हैं और सिटी बार काउंसिल के लिए नदीम अख्तर खान मेरा नाम हुआ। 15-16 साल हम लोग की प्रैक्टिस हो गई, लेकिन बार काउंसिल का जो मामलात है बार का और सिविल कोर्ट से बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई भी अभी तक जो विकास की जो राशियां हैं, विकास की जो बातें हैं, वो यहाँ पर ज़मीन पर नहीं दिखाई पड़ता। वादा हर एक कैंडिडेट करके जाते हैं, लेकिन वो अपने वादे पर फिर जाने के बाद दोबारा आते भी नहीं। चुनाव हो रहा, जो नए लड़के हैं वो कुछ काम करना चाहते हैं, लेकिन ऊपर में जो लोग बड़े पद पे बैठे हुए हैं वो लोग उनको चलने नहीं देते हैं। इसके चलते अभी भयानक
रुकावट आ रही है? रुकावट ये होती है कि जो ऊपर में जो बैठे हुए हैं लोग, वो लोग सोचते हैं कि हमको राज्यसभा जाना है, मुख्यमंत्री बनना है, पार्लियामेंट्री मेंबर बनना है। नीचे का लड़का अगर कोई नया लड़का अगर आ जाता है, जीत जाएगा, तो हम लोग के राह में रुकावट कर देगा, तो ना सिविल कोर्ट में विकास होगा और ना विकास की बात करेंगे। आप पूरे सिविल कोर्ट में पटना डीवीएस से 2 मेंबर हैं बार काउंसिल के, लेकिन उन्होंने 1 रुपया भी यहाँ लाने का काम नहीं किया। उनका 1 रुपया आप नहीं दिखा सकते हैं कि कोई भी विकास के काम में किया। लेकिन जो युवा लड़के लड़ रहे हैं चुनाव, जिसमें बहुत सारे हैं लोग। अच्छा, जितने भी उम्मीदवार हैं उनमें से कुछ युवा भी खड़े हुए हैं जी, इनका चेहरा देखना चाहेंगे आप? बहुत सारे चेहरा है उसमें, तकरीबन 25-30 लड़का लोग लड़ रहा है। इसमें जो यहाँ पर जो हमारे बाहर से हैं, इन लोगों में सिकंदर पांडे हैं, आपको जयप्रकाश है, 1-2 महिला भी हैं, राजेश जी हैं, राजेश कुमार यहाँ से लड़ रहे हैं, और 1-2 लोग और हैं तो सिटी से भी लड़ रहे हैं। तो इन लोगों के अंदर जो है एक काम करने का शैली है, काम करना चाहते हैं, कुछ काम होता है। राजेश जी थे तो कुछ फंड है। हमारा ये कहना है कि एक ईंटा जोड़िए, ईंटा जोड़ने में कमी बेसी हो सकती है, लेकिन राजेश जी ने ईंटा जोड़ा, ईंटा जोड़ने का काम किया है। सिकंदर है कि भी वहाँ जीते हैं, ये भी ईंटा जोड़ने का काम कर रहे हैं। जयप्रकाश है, वो लोग भी जोड़ना चाह रहा है। तो और भी लेडीज़ 2-3 हैं, वो लोग भी जोड़ना चाह रही हैं। यहाँ राजनीतिक लोग जो है, अब बाकी लोग सिर्फ चाह रहे हैं कि हमको पद मिल जाए, पद जीत जाए। तो हम ये चाहते हैं कि जो लड़का ईंटा जोड़ना चाह रहा है, अधिवक्ताओं के विकास की बात कर रहा है और उसके अंदर है लगन है, तो उसको वोट देना चाहिए, उसको जिताना चाहिए, मौका देना चाहिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।